नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85। पिछले 5-7 दिन से अब लगातार हमारे चैनल पर, समता आवाज़ पर और तमाम सोशल मीडिया पर, समीक्षा संवाद पर, खुला मंच पे, तमाम यूट्यूब चैनल्स पर आप देख रहे हैं दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी महिला और पुरुष हैं, जो कॉन्टैक्ट पर रखे गए थे, उनके साथ जिस प्रकार का सरकार का दोहरा चरित्र और ठेकेदारों का जो दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, उसी कड़ी में मेरे साथ एक महिला और हैं। इनको भी धोखे से ट्रांसफ़र के नाम पर कि आपकी बदली दूसरी जगह कर दी गई है, उनको भी घर बिठा दिया गया है। वो चल कर के आई थी, तो हमने सोचा उनसे बातचीत की जाए ताकि ये बात भी आगे तक पहुँचे और उनसे जो पूरा मामला है वो आपको पता चल सके कि किस प्रकार से हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ में, वाल्मीकि समाज की इन महिलाओं के, पुरुषों के साथ में किस प्रकार से सरकार और ठेकेदार मिल कर के दोनों दबंगई दिखा रहे हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका जो राइट्स है उनका गला घोटने का ये काम जो है सरकार कर रही है। क्या नाम है आपका? जी बबीता। बबीता जी, कहाँ पोस्टेड थे आप? कहाँ थी आपकी नौकरी? जी शास्त्री पार्क में। तो क्यों हटा दिया आपको वहाँ से उन्होंने? सर मैं तो अच्छा काम कर रही थी वहाँ पे, इसलिए हटाया गया मुझे कि तुम बहुत पुरानी हो चुकी है, तुम्हारी यहाँ से बदली करी जा रही है। जब आपकी नौकरी लगी थी तो कुछ ऐसा था कि आपको इसलिए हटा दिया जाए, कि कुछ कहा गया था कि आपको इतने दिन के बाद में हटा दिया जाएगा? नहीं सर, कुछ नहीं। वहाँ ये कहा गया था कि तुम्हारी ऊपर से ऑर्डर आया है, तुम्हारी यहाँ से बदली करी जा रही है। कहाँ बदली की जा रही है? जी वो एस ब्लॉक में। तो फिर एस ब्लॉक में आपकी बदली हुई? हाँ जी, वहाँ पे मुझसे टंकी वंकी साफ करवा रहे थे, बहुत कुछ काम करवा रहे थे, वहाँ से डेस्क उठवा रहे थे। फिर वहाँ से हार के फिर मैंने कही सचिन से कि मेरी बदली कहीं और कर दो, यहाँ से मुझे परेशान करा जा रहा है। सर मुझे फिर जीनत महल बहुत बड़े स्कूल में भेज दिया, अभी दोबारा जीनत महल में मुझे भेज दिया। सर वहाँ भी धमकी दी जा रही थी कि तुम्हारी बदली कर देंगे, वो कर दे क्या। मैं वहाँ डेस्क उठवा रहे थे, कुर्सी उठा रहे थे। सर मैं बहुत बीमार पड़ गई थी सर, 1 महीने से। मैंने सुपरवाइज़र को एप्लीकेशन तक दी लिख के, सुपरवाइज़र ने नहीं मानी। तो उसके बाद मुझे घर बिठा दिया। राजा ने कहा अब ड्यूटी नहीं है तुम्हारी, घर बैठो, जब ड्यूटी होएगी जब तुम्हें बुलाया जाएगा। राजा कौन है? ये राजा अक्सर निकल कर के आ रहा है, पहले भी हम लोगों ने बात की है। राजा कौन? सुपरवाइजर है? कौन है राजा? राजा लीडर है इन सबका। राजा सुपरवाइजर नहीं है सर, राजा सचिन है सुपरवाइजर हमारा। सचिन ने कही, सचिन कहता राजा से पूछो, राजा कहता सचिन से पूछो। सर इस वजह से मुझे 6 महीने से घर बिठाया गया। 6 महीने से घर बिठा दिया गया कि या तो जहाँ वो काम दे रहे हैं वो करो, और अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो फिर आप घर बैठो। कितनी तनख्वाह मिल रही थी आपको? सर मुझे कभी तो 11,000 मिलती है, कभी 12,000 मिलती है। सर फिर भी मैं छुट्टी कर लेती हूँ तो छुट्टी के भी पैसे काट लेते हैं वो। अच्छा, तो वैसे तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह मेरी सर 12,000 थी। 12,000 पूरी मिल रही थी? पहले लोगों की शिकायत ये भी रही थी कि 18,000 रुपये सैलरी है ऊपर से जो सरकार दे रही है, लेकिन ठेकेदार जो है ये सुन रहे थे हम। हाँ 18,000 तनख्वाह, हमें कभी 18,000 पूरी मिली नहीं। 11 और 12 ही मिली। हाँ 11 और 12 ही मिली। तो अभी जो आपकी समस्या वो ये है कि जो राजा और सचिन हैं उन्होंने आपको घर बिठा दिया है, और अब आप उनसे दोबारा काम मांगने के लिए जाते हो तो क्या कहते हैं? तो सर मुझे धमकी देते हैं कि नौकरी नहीं करना है तो तुम इसी स्कूल में करो, नहीं मत करना कहीं भी, घर बैठो तुम। तो सर मैं बहुत परेशान हो गई, फिर हार के मैं घर ही बैठ गई। सर मेरी 3 लड़कियां, मैं कहाँ लेके जाऊंगी? किराए पे वैसी रहती हूँ, 7,000 किराया भरती हूँ मैं। सर मेरे घर में कुछ नहीं है, आटा नहीं है, कुछ नहीं है। सर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ सर। ये लगातार इस प्रकार के मामले जो है वो आ रहे हैं सामने, और ये हमारे पास चल कर के आई थी हमारे ऑफिस, तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत की जाए। राजा और सचिन, ये दो जो लोग हैं, हमारा कोई इनसे व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो बार बार इस बात को कह रहा है कि राजा जो है वो ठेकेदार है, वो लीडर है, तो उनके कहने पर ही सारा मामला जो है वो हो रहा है। तो ऐसे कम से कम गरीब, असहाय, मजदूर तबके के जो लोग हैं, जो देखने में इनकी हालत बड़ी दयनीय है, इन लोगों को काम जो है प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर आपने इनको अपने रखा है तो फिर उनको काम मिलना चाहिए, इनको ज़्यादा नाजायज़ जो है वो सताया नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो भर को इस वीडियो को बनाने का या इस खबर को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो पीड़ित पक्ष है उसकी बात सामने आए, लोगों तक पहुँचे, और हम खुद भी अपने लेवल पर कोशिश करेंगे कि उन लोगों से तक ये बात पहुँचे जो लोग इसका समाधान। मेरा नाम विपिन देवी है, मैं खजूर स्कूल में जॉब लगी है मेरी, और मुझे 1 साल से घर बैठा के रख रखा है। मैं 9 अक्टूबर को हट गई थी। अब बल्कि राजा ने ये बोला था कि नौकरी करनी है करो वरना नहीं करो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, सर पहली बार ऐसी गलती हुई है सर, कोई नहीं गलती हो जाती है।
मतलब गलती ये थी, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया था, अच्छा, मेरे को दूर भेज रहे थे। सर मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती बिल्कुल भी। मैंने उनसे बहुत बोली, सर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे को यहीं काम करने दो खजूरी में ही। उन्होंने बोला अगर काम करना है तो करो, वरना अपने घर बैठ जाओ। मैंने सर ये सही बात कह रहे हो तुम? कह रहे हाँ। मैंने कहा सर अपनी जुबान से कह रहे हो ना ये वाली बात की नौकरी छोड़ने की। किसने कहा, क्या नाम है उनका? पहले वैसे तो उन्हें राजा कहते हैं, वैसे उनका नाम कुछ और है। क्या है वो? है अनकोर, क्या है वो? अनकोर उनका नाम है दूसरा। किस पोस्ट पे? अनुग्रोह रुक जाओ यार, किस पोस्ट पे हो? सुपरवाइजर है, मतलब मालिक से छोटे हैं वो। तो कितने लोग आप कितनी महिलाएं उनके अंडर में काम करती हैं? महिला तो सर बहुत ही है। तो सभी के साथ इस तरह की समस्या आ रही है? हाँ जी, अगर जैसे हम उनसे सामने आमना कर लेते हैं तो वो हम मेरे को टॉर्चर करते हैं कि नौकरी करनी है या नहीं करनी, घर बिठा दूंगा, ये धमकी देते हैं वो हमारे को। सर मतलब हम लेडीज़ है तो हम लेडीज़ों की आवाज़ दबाई जाएगी, जेंट्सों को तो मतलब ड्यूटी टाइम क्या है आपका? कितने बजे से कितने बजे तक है? 6 से 2। 6 से 2 सुबह 6 बजे से 2 जी। हाँ जी। आपने आरोप भी है कि लेट समय तक ड्यूटी मतलब 2 की जगह 4-5 बजे आपको छोड़ के? नहीं, अगर हम लेट जाते हैं तो वो हमारे को 10 बातें सुनाते हैं कि लेट आए हो। और सबसे ज़्यादा मैनेजरों की गलती, मैनेजर गाली दे के बात करते हैं। अगर लंच टाइम में हम यहाँ से सुबह के टाइम बच्चों के लिए खाना बनाकर जाते हैं, उसमें हम जल्दीबाजी में नाश्ता नहीं कर पाते हैं। जाकर अगर हमने वहाँ 10 बजे चाय पी ली तो उसके लिए मैनेजर क्या कहता है कि साले उठ जाओ तो तुम्हारे मुंह पर लात मारूंगा। ये मैनेजर की लैंग्वेज है ऐसे बोलने की? मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसे हर स्कूल कोई मैनेजर होएगा, कोई होएगा ऐसा मैनेजर। तो खजूरी स्कूल, कौन सा स्कूल है? ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है। और मुझे हटा रखा है, 1 साल होगी मुझे। अब मैं क्या करूँ ये बताओ? मैं फ़ोन भी करती हूँ तो ये कहते हैं कि नहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने उसमें लेबर कोर्ट में केस भी घेरा है, ये रहे उसके पर्चे, मैं लेकर आई हूँ, देखो ये हैं उसके पर्चे, ये उसके पर्चे हैं। और मैं 2-3 बार चली गई कोर्ट में, उन्होंने लोगों ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है मेरी। और मेरे को राजा ने धमकी दिया है कि तुम कोर्ट में क्यों गई थी? मैंने बोला मैं अपनी नौकरी के लिए गई थी, मैं नौकरी लेकर रहूँगी। तो राजा कह रहा है कि ठीक है कोर्ट से ही लेना नौकरी। मैंने कह दिया हाँ मैं कोर्ट से लेकर दिखाऊंगी नौकरी। लेकिन ये कोर्ट में जो मैंने केस गिरा है इसकी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस कोर्ट का भी फ़ायदा क्या होएगा? लेबरों के लिए बनाया, लेबरों की मदद नहीं करोगे कोर्ट वाले तो फिर हमारा क्या है? मतलब कोर्ट से भी आपकी उम्मीद जो थी वो भी टूट गई। हाँ, वो मेरी अब उम्मीद कोर्ट वालों से भी कुछ नहीं है। क्यों? राजा ने मेरे को कहा है कि नौकरी कोर्ट वालों से ही लेना। अब मैं कोर्ट में फ़ोन करूँ क्या? कोर्ट में रोज़ डेली जाऊँ? 100 रुपये लगते हैं मेरे रोज़ के कोर्ट में जाने के। करीबन मैं 2-3 महीने तक खूब गई हूँ कोर्ट में।